राधे राधे। आप सभी का श्री जी के चैनल श्री जी की दासी पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है जितने प्रेम भाव से मैं आप सबके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, उतने ही प्रेम और एक्साइटमेंट से आप भी मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते होंगे। आज का भाव बहुत कम लोगों को समझ आने वाला है। यदि आप श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं तो शायद आज का भाव सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सखियां मिलकर यमुना के तट पर बैठी हैं। एक सखी कहती है, सुनो, आज मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए। उन्होंने मेरी मटकी उठाई और मुझे घर तक छोड़ आए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कृष्ण वहाँ नहीं थे। दूसरी सखी कहती है, मेरे स्वप्न में भी आए। उन्होंने मेरे पैर से कांटा निकाला। सभी सखियां मिलकर श्री राधा जी से पूछती है, राधा, क्या तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो राधा जी कहती है, तुम सभी बहुत भाग्यशालिनी हो। मुझे तो नींद ही नहीं आती। जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए हैं सो मेरी नींद भी अपने साथ ले गए हैं। सभी सखियों से श्री राधा जी की ये दशा देखी नहीं जा रही। राधा जी कहती है, सुनो ललिता, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ। कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। ललिता जी कहती है, नहीं राधा, सब कृष्ण की गलती है। वो ऐसे कैसे छोड़कर चले गए तुम्हें? वहाँ कृष्ण का भी यही हाल है। मथुरा की सभा में बैठे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम्हें मैया यशोदा की याद आ रही है? फिर दूसरे ने कहा, अरे नहीं नहीं, यशोदा मैया की नहीं, इसे ग्वाल बालाओं की याद आ रही होगी। फिर किसी ने कहा, नहीं नहीं, इसे इसके सखाओं की याद आ रही होगी। ये सब सुनकर कृष्ण रोने लगे और रोते रोते सभा छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, तुम इस तरह रोते रोते सभा छोड़कर क्यों आ गए? अगर तुम्हें यहाँ कोई कमी नजर आ रही है तो हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं। देवकी मैया भी यही सुनाती है कि तुम बहुत दुखी रहते हो। कृष्ण झूठी हंसी दिखाकर कहने लगे, नहीं नहीं उद्धव जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक हो तो फिर इस तरह रोते हुए सभा क्यों छोड़कर आ गए? कृष्ण कहने लगे, उद्धव, ब्रज मोहे बिसरत नाही। मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जा रहा। उद्धव ने कहा, कृष्ण, तुम तो स्वयं भगवान हो जो सबको मोह माया त्यागने का संदेश देता है। फिर तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मेरी एक प्रतिज्ञा है। जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं भी प्रेम करता हूँ। इसलिए यदि तुम ब्रज जाकर ब्रजवासियों से मुझे भुलवा दो तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। भगवान कृष्ण उद्धव को अपना रथ देते हैं। जब उद्धव रथ में ब्रज जा रहा होता है तो भगवान कृष्ण उसके पीछे बावले होकर दौड़ते हैं और जितनी दूर तक दौड़ सके उतनी दूर तक दौड़ते हैं। जैसे ही उद्धव का रथ वृंदावन पहुंचता है तो सभी ब्रजवासी झूम उठते हैं। हमने कहा था ना कृष्ण का रथ आएगा। देखा, सब छोड़ छाड़ कर आ गया वो अपने वृंदावन वापस। भगवान कृष्ण का मित्र मनसुखा बोला, ये मेरा कृष्ण नहीं हो सकता। यदि ये कृष्ण होता तो अभी तक रथ से उतरकर बाहर आ जाता और हम सभी को अपने दर्शन देता। सभी के चेहरे मायूस हो उठे। एक छोटा सा ग्वाल बोला, देखा कितना पत्थर दिल है ये कृष्ण। इसे ये भी नहीं पता कि इसके वियोग में रोज एक गौ माता अपने प्राण त्याग देती है, पर ये कठोर दिल अभी भी वापस नहीं है। सभी ब्रजवासी उदास होकर कहने लगे, अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो ले गए हो तुम हमारा। अब ऐसा क्या बाकी रह गया था जो लेने आए हो? उद्धव जी कहने लगे, मुझे बस नंद बाबा के महल का पता बता दो, बस उन्हीं के पास जाना है। ब्रजवासी कहने लगे, वो जो सामने से जल बहता दिख रहा है ना, वो जल की धारा जहाँ से आ रही है बस वहीं पर नंद महल है। उद्धव कहने लगे, जल की धारा? ब्रजवासी कहते हैं, जल की धारा नहीं है, यशोदा मैया के आंसू हैं। जब से कृष्ण उन्हें छोड़कर गए हैं तब से बस रोती रहती है। ये जल वहीं से आ रहा है। उद्धव जी यशोदा मैया के पास नंद महल में जाते हैं।
यशोदा मैया को प्रणाम करके कहते हैं, मैया मैं उद्धव हूँ, श्री कृष्ण का सखा, श्री कृष्ण का मित्र। मैया यशोदा उद्धव से बस एक ही सवाल पूछती है, उद्धव क्या मेरे कृष्ण को वहाँ पर माखन मिलता है? उद्धव कहते हैं, मैया जब से उन्होंने वृंदावन छोड़ा है सो माखन खाना भी छोड़ दिया। वो कहते हैं कि यशोदा मैया के जैसा माखन अब कहीं नहीं मिलता। मैया कहती है, उद्धव आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ और कृष्ण के लिए माखन निकालती हूँ, वो आता ही होगा। उद्धव नंद बाबा की ओर देखकर कहता है, नंद बाबा क्या मैया को नहीं पता कि कृष्ण मथुरा चला गया है? तो नंद बाबा कहते हैं, नहीं उद्धव ये बावरी हो गई है, यदि इसे ये याद आ जाए कि कृष्ण मथुरा चला गया है तो फिर तो ये मर ही जाए। ये जी ही इस कारण रही है कि ये भूल गई है कृष्ण मथुरा चला गया है। इसी प्रकार रोज कृष्ण के लिए माखन निकालती है। उद्धव नंद बाबा से कहता है, नंद बाबा क्या आपको नहीं पता कृष्ण भगवान है? नंद बाबा कहते हैं, अच्छा उद्धव तो हमारा कृष्ण भगवान भी है। चलो ये अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये बता दिया। अब तो हम भगवान को हर समय याद करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी तो यही कहा जाता है कि भगवान को हर समय याद करते रहना चाहिए। अच्छा हुआ जो तुमने हमें एक और मौका दे दिया हमारे कृष्ण को याद करने का। उद्धव नंद बाबा और यशोदा मैया का ये हाल देखकर हैरान रह जाता है। फिर कुछ दूर चलकर यमुना के तट पर पहुंचता है। वहाँ यमुना तट पर मध्य में बैठी हुई राधा रानी और उनके आगे पीछे सभी गोपियां विराजमान है। उद्धव राधा रानी को देखकर उन्हें प्रणाम करता है। उद्धव ने राधा रानी को प्रणाम किया और कहने लगा, राधा जी मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र। राधा रानी कहने लगी, मथुरा से? पर कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर कभी गए ही नहीं, वो तो यहीं रहते हैं। उद्धव जी ने सभी गोपियों को एक पत्र दिया और कहा, ये पत्र श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। सभी गोपियां उस पत्र को देखकर इतनी बावरी हो उठी कि उन्होंने पत्र को टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। ये देखकर उद्धव जी कहने लगे, अरे ये क्या कर रही हो? तो एक गोपी हंसकर कहने लगी, सुनो उद्धव, इस पत्र को पढ़ने की आवश्यकता तुम्हें है, हमें नहीं। हम तो कृष्ण को पढ़ चुके हैं। यदि हम इस पत्र को अपनी आंखों से पढ़ेंगे तो हमारी आंखों के आंसू इस पर लिखी स्याही को मिटा देंगे, और यदि इसे हृदय से लगाएंगे तो हमारे हृदय में जो कृष्ण के वियोग की अग्नि है वो इसे जलाकर भस्म कर देगी। इस पत्र को तुम ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं। जब उद्धव जी ने गोपियों को परब्रह्म का ज्ञान दिया तो सभी गोपियां कहने लगी, उद्धव जी हमारे मन में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं, हमारा मन तो कृष्ण के साथ ही चला गया। सबकी ऐसी स्थिति देखकर उद्धव जी ने राधा रानी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे राधा रानी, ये प्रेम और भक्ति भाव आप मुझे भी दे दीजिए। मैं इतने सालों व्रत से दूर रहा, परंतु ये 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मैं वृंदावन को छोड़कर अब कभी जाना नहीं चाहता। अंत में उद्धव जी ने राधा रानी और सभी गोपियों को प्रणाम किया। उद्धव जी समझ गए थे कि उनका वो ज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा। उद्धव जी ने सभी गोपियों और राधा रानी जी से भक्ति और प्रेम भाव मांगा और उन सबसे प्रार्थना की कि जिस प्रकार उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति और प्रेम है, उसी प्रकार उद्धव के हृदय में भी वैसा ही प्रेम भाव हो। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि हम भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि जो भक्ति भाव प्रेम भाव उन्होंने ब्रजवासियों को दिया वो हमें भी दे। आशा है आप सभी को आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। अगली कथा तक मेरा इंतजार कीजिए। राधे राधे।